दलित छात्रा की मौत पर गरमाया यूपी का सियासी पारा। सड़क पर चंद्रशेखर भड़के इमरान प्रतापगढ़ी, मायावती ने चंद्रशेखर पर बोला हमला। इस वीडियो में आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, दलित संगठन सड़कों पर हैं और पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन फिर भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला उस समय और गर्मा गया जब मेरठ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसी दौरान मेरठ के SSP अविनाश पांडे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वे हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिखाई दिए। वहीं उन्होंने तल्ख तेवर में प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क किसी के पिताजी की नहीं है और विरोध का यह तरीका बिल्कुल गलत है। उनके इस रवैये से मामला और गर्मा गया। विपक्ष और आम लोगों ने जमकर उन पर हमला बोला। मशहूर शायर और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मेरठ के SSP का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। इमरान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दलित छात्रा की हत्या के विरोध में हो रहे प्रोटेस्ट में पहले से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को मेरठ SSP द्वारा इस तरह खींचकर मारपीट करना पूरी तरह से संविधान विरुद्ध है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक IPS अधिकारी का इस तरह से आपा खो देना ये दर्शाता है कि इन दिनों लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस प्रशासन दुश्मन समझता है। जी हाँ, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने ये बड़ा हमला बोला है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी मेरठ घटना पर बवाल का वीडियो शेयर कर लिखा कि दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी अपराधियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। तो मेरठ कांड और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हिरासत में लिए गए जिस युवक को SSP अविनाश पांडे ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हुआ और कोई उनके समर्थन में बोल रहा है तो कोई उनके विरोध में। इस वीडियो पर अविनाश पांडे ने बताया कि हिरासत में लिए गए नोएडा के वकील रवि गौतम ने पुलिस वैन के अंदर फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। यह पता चलते ही वो तुरंत वहां पहुंचे और उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। हालांकि रोकने के और भी तरीके थे, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वैन में जाते ही साहब ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। उस पर भी उनका बयान आया, वो भी आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ललिता गौतम हत्याकांड। जब चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे तो क्या हुआ, बता दें कि ललिता गौतम मामले में आज सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा कारणों से वे गांव नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही उनको पुलिस ने रोक लिया, जिससे उनकी पुलिस से झड़प हो गई। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर पुलिस ने उनके साथ चल रहे कुछ वाहनों को रोक दिया। बताया गया कि सांसद की गाड़ी टोल पार कर गई थी, लेकिन पीछे आ रही कुछ गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद सांसद स्वयं वाहन से उतरकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चंद्रशेखर ने बातचीत के दौरान एक पुलिस अधिकारी हाथ जोड़कर सांसद को स्थिति समझाने का प्रयास करता दिखाई दिया। वहीं सांसद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगते रहे। बहस के दौरान एक इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह चंद्रशेखर आजाद के सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आए और चंद्रशेखर आजाद उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाते दिखाई पड़े। इस दौरान इंस्पेक्टर ये कहता हुआ भी सुनाई दे रहा है कि मैं इंस्पेक्टर हूं और इंस्पेक्टर ही रहूंगा, गाली नहीं दी थी। आप खुद देखिए और सुनिए। जब ये घटना घटी गई अगर 2017 में आप आते मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे नहीं 2-4 बार कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर
ठीक है, कोई बात है, आप मुझे कहो ना, कार्यकर्ता को गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे गाली का तो मतलब नहीं है। ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा, आपसे कोई लड़ाई है किसकी? मैंने आपको बोला नहीं, ये यहाँ पे जब बैरियर तोड़ के ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए, आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, आप कैसे रोक दोगे हमें? हमारी गाड़ी किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं हम कोई? हमें तो जो आदेश और कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा मत करो। आदमी भूला नहीं जाता, याद रहता है आदमी। तो देखा सुना आपने, इस मामले में सांसद ने कहा कि वह किसी टकराव के उद्देश्य से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। उनके अनुसार देश जानता है कि मेरठ में क्या हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का आचरण मर्यादित होना चाहिए। यदि जनता के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो लोगों के मन में भय और अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यदि पुलिस जांच पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है तो प्रशासन को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की भाषा और व्यवहार ने लोगों की चिंता बढ़ाई है, जिसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। तो मेरठ की घटना और पुलिस अधिकारियों के रवैये को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि वह दलित छात्रा की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने पर पूरा जोर नहीं दिखा, लेकिन जब लोग इंसाफ की मांग लेकर सड़कों पर उतरे तो उन पर सख्ती की गई। प्रदर्शन के दौरान सामने आए पुलिस कार्रवाई के वीडियो और एसएसपी के कथित थप्पड़ वाले वीडियो को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में न लेने की अपील की और कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़नी चाहिए। उनके बयान को चंद्रशेखर आजाद पर हमला माना जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आए जब मेरठ में इस मामले के प्रदर्शन में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सीख है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कानून हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर लड़नी चाहिए। अगर मामला अदालत में जाए और निचली अदालत से इंसाफ न मिले तो ऊपरी अदालत का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि संविधान में इसकी पूरी व्यवस्था है, इसलिए सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। मायावती ने कहा कि कुछ संगठन राजनीति चमकाने के लिए पीड़ित परिवारों को भड़काकर सड़कों पर उतार देते हैं, जिससे हिंसा और सड़क जाम जैसी घटनाएं होती हैं और बाद में उनके नेता घटनास्थल पर पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिससे पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता बल्कि मुश्किलें बढ़ती हैं। मायावती ने दलित समाज से अपने वोट की ताकत समझने और चाबी उनके पास रखने की अपील की। मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ। तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। तो एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां मेरठ कांड पर सरकार को घेरने में लगी है, वहीं मायावती, जिनकी पार्टी जल्दी सड़क पर नहीं उतरती, वो उन पार्टियों पर हमला बोल रही हैं जो दलित छात्रा की मौत के मामले में सड़क पर हैं। दलितों के मसीहा मायावती क्या इस तरह से वापसी के सपने देख रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
ला 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 ला